ये सपना जी चैनल में स्वागत करते हैं। आप ज्योतिष वैदिक ज्योतिष में क्या कहना चाहेंगे, क्या बताएं? मैं आचार्य सपना गाजियाबाद से। मैं वैदिक ज्योतिष कुंडलियों पर काम करती हूँ, जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग और प्लेस के अकॉर्डिंग देखी जाती है। आज मैं बात करूँगी आपके साथ कुंडली मिलान की, शादी को लेकर। जैसे कि हम देखते हैं कि लड़का और लड़की दोनों की शादी होती है, लोग कुंडली मिलान करते हैं, फिर भी रिश्ते नहीं चल पाते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि शादी के लिए स्पेशली जो कुंडली में हाउस देखा जाता है, वो 7th हाउस देखा जाता है, जो स्पाउस का होता है, पार्टनर का होता है। उसमें हमारा जो भी ग्रह होता है, जिस भी ग्रह की राशि आती है, हम उस पर बात करेंगे। जैसे कि बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे 36 गुण होते हैं, और जिसमें कि बताया गया है कि 16 गुण का मिलना बहुत ज़रूरी है। बट कई बार क्या होता है, ऐसा मैंने देखा है, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, लेकिन ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। गुरु की दृष्टि लड़की की कुंडली में अगर शादी के हाउस पे होती है तो शादी नहीं टूटती है, ऐसा मैंने देखा। और दूसरा मैंने देखा कि अगर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि या शुक्र की शुभ दृष्टि शादी के हाउस पे होती है तो वो भी चलती है। यहाँ पे अगर दोनों की कुंडली की बात की जाए तो जैसे कि बेसिकली हमने देखा कि जो 7th हाउस है, उसमें हमें एक इस कुंडली से अलग 7th हाउस तो हम देखेंगे देखेंगे, उसके अलावा जो हम देखेंगे यहाँ पे चंद्रमा की भी पोजीशन देखेंगे, वो किस राशि में है, मित्र राशि में है, या फिर उसकी प्लेसमेंट कैसी है। क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा जो है मून होता है, और मून हमारी मेंटलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे चंद्रमा का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि दोनों में से किसी का भी अगर मून डिस्टर्ब होगा तो उस पार्टनर की तरफ से लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा होंगे। तो कुंडली के अंदर मून को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, ना कि सिर्फ हम 7th हाउस को देखें। थैंक यू। जी मानसी जी, आप रिश्तों पे काम करती है, ना कि मेडिसिन, यानी कि बीमारियों पे काम नहीं करती है, रिश्तों को सही नहीं, करती किसी भी टाइप की हीलिंग, हीलिंग मतलब इलाज। जहाँ भी कहीं कमी है ना, वहाँ हम इलाज करते हैं। अगर रिलेशनशिप में कमी है, रिश्तों में कमी है, तो हम उनका भी इलाज करते हैं। अगर समझ लो बहुत ज्यादा कड़वे शब्द एक्सचेंज हो चुके हैं, लगता है इस रिश्ते में अब कोई होप नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं। हम उसमें रिलेशंस में ही आ जाए। रिलेशनशिप है ना, अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसा पार्ट है, आप मेडिसिन खा रहे हो लेकिन पूरी तरह रिलीफ नहीं आ रहा, उस पर भी हम हीलिंग करते हैं, उसका भी इलाज करते हैं। अगर आप इमोशनली ऐसे फील करते हो कि मेरे अंदर एक डर बैठा हुआ है कि ये जाता ही नहीं है, मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी है, या मैं लोगों को फेस नहीं कर पाता, या मैं इस चीज में पता नहीं कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता, किसी भी तरीके की आपके मानसिक प्रॉब्लम है, रोग है, उस पर भी इलाज करते हैं। कोई भी तरीके की जहाँ भी इलाज की जरूरत है वहाँ इलाज करते हैं, क्योंकि हम वर्क एनर्जी पे करते हैं ना। वो एनर्जी जो हर जगह है, उसी से बॉडी बनी हुई है, उसी से माइंड है। एक दिक्कतें आ रही है लोगों में आजकल, गॉल ब्लैडर में स्टोन ज्यादा हो जा रहा है, तो उसका क्या इलाज आता एक्चुअली वैसे देखा जाए तो वो स्टोन है जो कि धीरे 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 गंदगी जमा हो गई है आपके इसमें किडनी में, तो उसको, तो वो मेडिसिन जो करेंगी वो उसको फ्लश करेंगी, टॉक्सिन्स निकालेंगी। हम भी टॉक्सिन्स निकालते हैं, लेकिन असल में पता है क्या होता है, हम जो हमारे अंदर, हम हमेशा डरते हैं, हम बार बार टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, डर में रहते हैं, भाग दौड़ करते हैं। इन स्ट्रेसेस की वजह से एक्चुअली हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जो हमें लग रहा है कि शायद वो दवाई से वो होगा, वो भी ठीक है, है? दवाइयाँ भी। आप सही कर सकती हैं, जैसे कि लास्ट स्टेज चल रहा है, हाँ जी, तो उसमें भी सही कर लेती हैं। बिल्कुल। ये उस बंदे के रिसेप्टिव होने पे डिपेंड करता है जिसका इलाज हो रहा है। अगर वो पूरी ट्रस्ट के साथ हमारे कराए ना, तो ये बिल्कुल आप समझ लो कि मरते को भी बचाया जा सकता है, लेकिन उसकी रिसेप्टिविटी होनी चाहिए। जैसे आप अगर, जो बंदा पत्थर को भी भगवान समझ के पूज लेगा, वो उसके लिए भगवान का काम ही कर देंगे, और जो ये भगवान के मंदिर में जाके कहेगा कि कुछ नहीं होता, भगवान भगवान, उसके लिए फिर वो उतना वर्क नहीं करेगा। जब आप ट्रस्ट से करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी हमारी हीलिंग पद्धति है। मेरे को पता है कि कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट लोगों को मिले हैं, जहाँ हस्बैंड वाइफ बिल्कुल ऐसा लग रहा था डिवोर्स के उस पे हैं, उनका फिर से लविंग रिलेशनशिप हो गया। जहाँ ऐसा कोई कैंसर का कोई बीमार था जिसकी बार बार रेडियोथेरेपी चल रही है। जैसे काउंसलिंग देते हैं, आप भी काउंसलिंग करते हैं? काउंसलिंग, साइकोथेरेपी इज डेफिनेटली माय फील्ड, क्योंकि मैंने उसी में एजुकेशन भी है मेरी। तो लेकिन ये है कि मैंने पढ़ते पढ़ते ये भी रियलाइज किया कि इससे भी ऊपर एनर्जी है। सिर्फ माइंड पे चलो आप लोगों को समझाओ, वो बहुत अच्छी चीज़ है और उसकी ज़रूरत तो हमेशा पड़ती रहती है हमें, लेकिन उसके अलावा एनर्जी पे वर्क करने के भी कई तरीके हैं। जैसे हमारे जो आसपास एलिमेंट्स हैं कई, उनको हम यूज़ कर सकते हैं।
एनर्जी को मैनिपुलेट करने के लिए, तो हम अब वो भी करते हैं। जैसे वास्तु है, उसमें हमें बताया गया कि हर डायरेक्शन की क्या एनर्जी है, तो हम उसको भी यूज करते हैं। फेंग शुई भी बहुत अच्छी चीज है। कई उन्होंने बना रखे हैं, क्रिस्टल का टर्टल बना रखा है फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए, अब उसकी कहाँ डायरेक्शन होनी चाहिए, कैसे, तो वो सब होता है। इवन हमारे स्पाइसेस जो है ना किचन के अंदर, मसाले, उनके अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। इलायची है, दालचीनी है, इनको भी यूज कर सकते हैं एबंडेंस क्रिएट करने के लिए, मन की शांति क्रिएट करने के लिए। हल्दी है, ये बहुत अच्छी स्पाइसेस हैं इनको, और ये सब हमारे, ये समझ लो कि हमारे इंडिया की वो है जो बहुत बड़ा, हाँ, और मसाले के हाँ, मतलब इन बिल्कुल बिल्कुल है, इंडिया की है स्पाइसेस मैक्सिमम, और बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इनको भी हम यूज़ करते हैं हर तरीके के इलाजों में, सिर्फ फिजिकल नहीं, एबंडेंस क्रिएट करने में यूज़ करते हैं हम सिनेमन को, या मन की शांति के लिए, कच्चा दूध, पॉजिटिविटी लाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे हम अब एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ मैं सबको बताऊंगी, जो सुन रहे हैं उनको बेनिफिट होगा, कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जो घर के अंदर आती है वो टॉयलेट से आती है, क्योंकि वो एक्चुअली पूरे एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स होते हैं, जो हमने पूरे दिन में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट किए होते हैं, वो हम निकाल के आते हैं। तो उसको हमेशा टॉयलेट सीट को अपना बंद रखिए, टॉयलेट का दरवाज़ा बंद रखिए, ताकि पूरे घर में वो नेगेटिविटी ना स्प्रेड हो। बल्कि एक किसी भी वेसल के अंदर थोड़ा सा रॉक सॉल्ट आप किचन के अंदर रखें, ताकि सारी की सारी नेगेटिविटी वो रॉक सॉल्ट एब्जॉर्ब कर ले, और उस रॉक सॉल्ट को आप हर हफ्ते बदल दीजिए। तो आप देखेंगे कि 99% फिजिकल एलिमेंट्स जो आपके घर में होती रहती हैं वो होनी बंद हो जाएंगी, कोई बीमार नहीं पड़ेगा उसके बाद। अच्छा, लोग इस चीज को ज्यादा अपना रहे हैं आजकल, देखा है हमने भी जगह जगह जाके। हाँ, तो थोड़ा रॉक सॉल्ट रखते हैं। रॉक सॉल्ट जो है वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। आप हफ्ते में एक बार थोड़ा सा रॉक सॉल्ट अपने बेदिंग वाटर में, यानी कि नहाने के पानी में डालो, और उससे नहाओ, आपकी ऑरा क्लींस हो जाएगी, आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जी आपने गैदर की है वो सब रिंस हो जाएगी, फ्लश हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हल्दी है, हल्दी जो है वो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर थोड़ी सी आप हल्दी डालोगे, सब कुछ एक साथ नहीं डालना होता, सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डालना होता है। हल्दी जो है वो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करती है। हमारे गुरु ग्रह प्रसन्न होते हैं, तो हाँ जी, बृहस्पति जी प्रसन्न होते हैं, तो वो फिर आपको अपने वो स्टेबिलिटी लाते हैं लाइफ में, सक्सेस लाते हैं। आपकी शादी अगर नहीं हो रही है तो हो जाएगी। तो बहुत अच्छा, ये भी हल्दी भी बहुत अच्छा वो देती है रिजल्ट, अगर हम बेदिंग वाटर में डालें। रोज वाटर आपके शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि आपके रोमांटिक रिलेशनशिप, लविंग रिलेशनशिप, लग्जरीज, लाइफ में लग्जरीज आएंगी अगर आप रोज वाटर कभी कभी अपने बेदिंग वाटर में डालते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, और हमें लगता है बहुत छोटी और बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत अच्छा वर्क करती है। आप जितना ट्रस्ट से करोगे ना, आप थोड़े ही दिनों में देखोगे कि कितना अच्छा बेनिफिट आपको नजर में आएगा। अच्छा, ऐसा कोई बात कि आपके करियर में आया हो, कोई ज्यादा मतलब परेशान कर रहा हो और आपने उसका समाधान निकाला, कोई ऐसा वाक्य होता है? हाँ बिल्कुल, ऐसे तो आते ही रहते हैं, बल्कि लोग परेशान होकर ही आते हैं हमारे पास। और अब जैसे एक लेडी हैं, बिल्कुल अभी रिसेंट मेरे को उनकी रेडियोथेरेपी चल रही है, एकदम अच्छी, मतलब उनके बच्चे हैं, उनको इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इतनी अच्छी पोजीशन पे थी, जॉब करती थी, ऑल ऑफ ए सडन जी ट्यूमर आ गया। ट्यूमर है ब्रेन में, डॉक्टर ने कह दिया, क्योंकि उनको थोड़ा विजन में इशू आ रहा था। वो सोच रही थी शायद मेरे को दिख कम रहा है, कुछ चश्मा लग गया है, लेकिन पता चला कि ब्रेन ट्यूमर है। तो अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल माहौल घर के अंदर, कि अब कैसे ठीक होगा। डॉक्टर तो इतने बड़ी बातें कर देते हैं कि आप जॉब भी नहीं कर सकते, आपका माइंड थोड़े दिनों में आप सब भूल जाओगे, जो आपके साथ अभी तक की सारी याददाश्त खो जाएगी। तो इस तरह के कितने सारे फियर्स एलोपैथी वाले दे देते हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत कहते हैं, शायद बॉडी में इतना डैमेज हो गया होता है एक्चुअल में कि ये सब दिख रहा होता है। लेकिन जो हमने हर दिन स्ट्रेसेस ले लेके टॉक्सिन्स कलेक्ट किए हैं, जिनकी वजह से वो ट्यूमर आया, उसको वो हम निकाल सकते हैं। एनर्जी पर वर्क करें तो वो टॉक्सिन्स हम फ्लश आउट कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसको काट पीट के ही ठीक करो, जो एलोपैथी का वे है कि काट पीट के ठीक करो, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम सीधा एनर्जी पे वर्क करते हैं और सीधा उस ट्यूमर को विदाउट एनी काट पीट निकाल देते हैं। बट डेफिनेटली हमें उस पेशेंट की वो चाहिए, रिसेप्टिविटी, ट्रस्ट चाहिए, उनकी वो चाहिए कि हाँ, डिटर्मिनेशन कि मैंने अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है। अगर वो बंदा ये कहता रहेगा कि नहीं मुझे तो, मैं तो मरूंगा ही, मेरे साथ तो गलत ही होगा। अगर वो ये कहता रहेगा, पेसिमिस्टिक रहेगा, नेगेटिव सोचेगा, तो फिर नहीं होगा। अगर वो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो हमारा काम फटाफट आसानी से हो जाएगा और हम उसको इस मुसीबत से निकाल लेंगे। देखा जाता है तो पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक सोच के लिए देखा जाता है। बिल्कुल, सकारात्मक सोच तो हर चीज में रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए। और वो उसके पीछे जो लॉजिक है ना, वो ये है कि उस भगवान पे ट्रस्ट करो
उस पर पूरा विश्वास। जी डॉक्टर नमस्कार। आजकल जो बीमारियां चल रही है सर्वाइकल सबसे ज्यादा है और मौसम के हिसाब से सब में अहम होता है, 8% होता है। क्या कहेंगे कैसे करते हैं? इसके लिए हम पॉइंट दबाते हैं सर्वाइकल के लिए, जिससे कि और ब्रेन की जो नसें होती हैं उसको भी हम यहाँ से पॉइंट से करते हैं, पीछे बैक से भी और गर्दन के यहाँ से भी हम पॉइंटों को दबाते हैं। उससे क्या होता है, और ये हाथों में जो पॉइंट्स होते हैं इसको हम लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी जो नसें ब्लॉकेज हो रही होती हैं तो वो उन नसों को ब्लड के सर्कुलेशन द्वारा खोलता है और आगे आगे हम उनको वो पॉइंट करते रहते हैं और एक्सरसाइज भी वो कराते हैं कई प्रकार की, तो उससे उनकी नसें खुलती हैं, पीछे बैक भी आगे भी, और हेड से लेकर नीचे फुट तक उनको जो है नसों में है सर्वाइकल मतलब ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो जाता है और इससे सर्वाइकल कम होने लगता है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर पे या हम हर किसी पे झुके जो वर्क करते हैं इससे ज़्यादा सर्वाइकल बढ़ता जा रहा है। तो हमें स्ट्रेट होके अगर हम काम करते हैं तो हमें सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है कम होगी। कितने लोगों में बढ़ जा रहा है आजकल सर्वाइकल? कितने लोगों में, 100 में से कितने लोग कम से कम हो जाते हैं? 90% तो है जो बढ़ा हुआ है, और इसमें से जो लोग हैं कम से कम 85 लोग काफ़ी अच्छी तरह से हैं, अच्छा रिजल्ट है इसका। क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं यही कहूँगी कि जो भी कंप्यूटर पे या मोबाइल पे जो भी वर्क करते हैं वो स्ट्रेट होके करें, झुक के ना करें। झुक के करने से क्या होता है कि हमारा सर्वाइकल पेन बढ़ता है, और अगर हम स्ट्रेट होके वर्क करते हैं तो इसमें हमारा सर्वाइकल ना होने के चांसेस रहते हैं। और पीछे आप बैक तकिया लगा सकते हैं कुर्सी के ऊपर। यदि डॉक्टर के पास ना जाना हो, घर पे ही कुछ ऐसा कर लिया जाए जिससे डॉक्टर पे ना जाना पड़े, जी, क्या करना चाहिए? उसके लिए उसको एक तो ये करना चाहिए, अंगूठों को थम्स को प्रेस करके और खोलते रहना चाहिए, और ये जो वाली एक्सरसाइज है ये 10 बार करनी चाहिए सुबह और शाम। इससे क्या होगा कि आपको सर्वाइकल में काफ़ी रिलीफ मिलेगा और बहुत जल्द रिलीफ मिलेगा इससे।